सूक्त चौथा। देवता कुष्ठ तकमा नाशन। हे पर्वतों में उत्पन्न होने वाली तथा शक्तिशाली औषधि कुष्ठ, तू कोढ़ नामक कठिन रोग का नाश करने वाली है। तू हमें कष्ट देने वाली रोग को नष्ट करती हुई यहाँ आ। गरुड़ को उत्पन्न करने वाले हिमवंत पर्वत के ऊपर उत्पन्न होने वाली इस औषधि के विषय में हमने लोगों से सुना और अन्न लेकर वहां गए। इस प्रकार हमने इस औषधि को प्राप्त किया। यहाँ तीसरे देव स्थान में अश्वत्थ अर्थात पीपल विराजमान हैं। यहाँ देवों ने अमृत के समान गुण वाले कूठ को जाना। देवों ने सोने के रस्से से बंधी हुई स्वर्ग की नौका के द्वारा अमृत के पुष्प के समान कूठ को प्राप्त किया। सोने के बने हुए मार्ग से स्वर्ण की नाव के द्वारा कूठ को लाया गया। उन नावों की पतवारें भी सोने की थीं। हे कूठ, मेरे इस पुरुष को अपने समीप लेकर और इस रोग से छुटकारा दिलाकर स्वस्थ बनाओ। हे कूठ, तुम देवों के समीप उत्पन्न हुए हो तथा सोम के हितकारक मित्र हो। तुम मेरे इस पुरुष के प्राण, व्यान एवं नेत्रों को सुख देने वाले बनो। कूठ हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उत्पन्न हुआ है एवं मनुष्यों के द्वारा पूर्व दिशा में लाया गया है। वहां उसके उत्तम नामों का विभाजन हुआ। हे कूठ, तुम्हारी प्रसिद्धि उत्तम है तथा तुम्हारे पिता भी उत्तम थे। तुम सभी प्रकार के राज्यक्षमा रोगों का नाश करो तथा कुष्ठ रोगों को हमसे दूर भगाओ। सिर संबंधी रोग, नेत्र संबंधी व्याधियां एवं रोग उत्पन्न करने वाले पाप को कूठ ने देव बल पाकर इन सबको नष्ट कर दिया। सूक्त पांचवा। देवता लाक्षा। हे लाख नामक औषधि, तू चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होती है, इसलिए रात्रि तेरी माता है। तू वर्षा काल में उत्पन्न होती है, इसलिए आकाश तेरा पिता है। आकाश में मेघों को उत्पन्न करने के कारण सूर्य तेरा पितामह है। तेरा नाम सिलाची है और तू देवों की बहन है। जो तुझे पीता है वह जीवित रहता है। तू पुरुष की रक्षा करती है। तू मनुष्यों का भरण पोषण करने वाली एवं उन्नत बनाने वाली है। तू बैल की इच्छा करने वाली गाय के समान प्रत्येक वृक्ष पर चढ़ती है। तू विजय प्राप्त करती है एवं स्थित रहती है, इसलिए तेरा नाम स्मरणीय है। हे लाख, जो डंडे से चोट खाया है और जो धार शस्त्र से घायल है, तू उनके घावों को ठीक करने का उपाय है, इसलिए तू इस पुरुष को घावहीन बना। हे लाख, तू कदंब, पाकड़, पीपल, खैर, धौ, भद्र, न्यायग्रोध एवं पर्ण नामक वृक्षों से उत्पन्न होती है। हे घाव को शुद्ध करने वाली एवं भरने वाली औषधि लाख, तू हमें प्राप्त हो। हे स्वर्ण के समान वर्ण वाली सुभगा एवं सूर्य के समान चमक वाली औषधि लाख, तू शरीर को स्वस्थ बनाती है। तू घाव को ठीक करती है, इसलिए तेरा नाम निष्कृति है। हे सोने के समान वर्ण वाली सुभगा, सूर्य के समान वर्ण वाली एवं लोगों का विनाश करने वाली लाख, तू जलों की बहन है और वायु तेरी आत्मा है। हे लाख, तेरे नाम सिलाची और कानीन है। बकरियों का पालक तेरा पिता है। यमराज का जो पीले रंग का घोड़ा है, उसके रक्त से तुझे सींचा गया है। हे घाव भरने वाली लाख, तू घोड़े के रंग वाली है एवं वृक्षों को सींचती है। तू सरकने वाली है, इसलिए चिड़िया बनकर हमारे समीप आ। सूक्त छठा। देवता ब्रह्म। संपूर्ण सृष्टि का कारण ब्रह्म सृष्टि के आरंभ में सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। उसका तेज सीमा रहित है, जो सभी दिशाओं और लोकों में व्याप्त होता है।
वह अनुपम है। सत इसी से उत्पन्न हुआ है और असत इसी में समा जाता है। हे मनुष्यों, तुम्हारे विरोधी शत्रुओं ने जो उत्तम कर्म किए हैं, उन कर्मों से वे हमारी संतानों तथा वीरों का विनाश ना करें। इसलिए मैं वह अभिचार कर्म तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आकाश में स्थित एवं हजारों मार्गों वाले स्वर्ग में विनाश करने वाले यह घोषित कर चुके हैं। जो लोग युद्ध में जाने के लिए आनाकानी करते हैं, उन्हें बांधने के लिए यमदूत पाश लिए हुए सदा तत्पर रहते हैं एवं अपनी आंखें कभी बंद नहीं करते। हे सूर्य, तुम अन्न उत्पादन के निमित्त मेघों के समीप जाते हो और उन्हें ताड़ित करके सागर के पास पहुंचाते हो। इसी कारण तुम्हारा नाम शनिस्त्रक्त है। वर्ष का 13वां महीना जो इंद्र का घर है, तुम उसमें भी वर्षा करने को तत्पर हो। इसी अभिचार कर्म द्वारा इस पुरुष ने सिद्धि प्राप्त की थी। यह अभिचार कर्म सुंदर आहुति वाला हो। हे सोम और रुद्र, तुम तीखे अस्त्रों वाले हो। तुम हमें इस युद्ध में विजयी बनाकर सुख प्रदान करो। इस अभिचार कर्म के द्वारा ही इस राजा ने सिद्धि प्राप्त की है एवं शत्रुओं का विनाश किया है। इसी की छवि सुंदर आहुति वाली हो। हे सोम एवं रुद्र, तुम तीक्ष्ण शस्त्रों वाले हो। तुम इस युद्ध में विजय प्रदान करा के हमें सुख दो। इस अभिचार कर्म द्वारा ही राजा ने अपने शत्रुओं का विरोध करते हुए उनका दमन किया था तथा सिद्धि प्राप्त की। इसकी यह हवि सुंदर आहुति वाली हो। हे सोम और रुद्र, तुम अत्यधिक तीक्ष्ण आयुधों वाले तथा सुख प्राप्त करने वाले हो। तुम हमें इस युद्ध में विजय बनाकर सुख प्रदान करो। हे सोम एवं रुद्र देव, हमें ऐसे पाप से बचाओ जिसका नाम लेने में भी लज्जा आती हो। तुम इस यज्ञ को प्राप्त करो और इसमें अमृत धारण करो। हे नेत्र की, मन की, ब्रह्म की एवं तप की संघारक शक्ति, तुम सभी आयुधों की अपेक्षा श्रेष्ठ आयुध हो। जो आयुधधारी हमें नष्ट करना चाहते हैं, वे आयुधहीन हो जाएं। हे अग्नि, हमारी हत्या रूपी पाप करने का इच्छुक जो व्यक्ति हमको चक्षु से, मन से और चित्तवृत्ति से क्षीण करना चाहता है, उसे अपने आयुध के द्वारा आयुधहीन बनाओ। हमारी यह आहुति उत्तम हो। हे अग्नि, तुम इंद्र के ग्रह हो। तुम सर्वत्र गमन करने वाले सबके पुरुष, सबकी आत्मा एवं सबके शरीर हो। मैं अपने सभी सहयोगियों सहित आपकी शरण में आया हूँ। हे अग्नि, तुम इंद्र के मुख, सर्वत्र गमन करने वाले सबकी आत्मा, सबके शरीर एवं सबके पुरुष हो। मैं अपने सभी सहयोगियों सहित तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे अग्नि, तुम इंद्र के कवच, सर्वत्र गमन करने वाले सबकी आत्मा, सबके शरीर और सबके पुरुष हो। मैं अपने समस्त परिवार और पूरी संपत्ति के साथ तुम्हारी शरण में आता हूँ। हे अग्नि, तुम इंद्र के सैनिक, सर्वत्र गमन करने वाले सबके पुरुष, सबकी आत्मा और सबके शरीर हो। मैं अपने सभी सहयोगियों सहित तुम्हारी शरण में आया हूँ। सुक्त 7वां, देवता अराती। हे अराती, हमको धन संपन्न बना। तू हमारे चारों ओर स्थित मत हो और हमारे द्वारा लाई गई दक्षिणा को प्रभावित मत कर। यह हवि हम दानहीनता की अधिष्ठात्री देवी को वृद्धि ना होने की इच्छा से दे रहे हैं। यह तुझे प्राप्त हो। हे अराती, हम उस पुरुष को दूर से प्रणाम करते हैं जो तुम्हारे सम्मुख रहता है एवं केवल बोलने वाला है, काम नहीं करता। तुम हमारी इस इच्छा को ठुकराना मत। हम में देवों की भक्ति रात दिन बढ़ती रहे।
इसलिए हम आराती की शरण में जाते हैं। आराती को नमस्कार हो। मैं देवों का आह्वान करने वाले यज्ञों में उस वाणी का उच्चारण करता हूँ जो उन्हें प्रसन्न करने वाली है। हम सब सरस्वती, अनुमति और भगदेव की शरण प्राप्त करते हैं और उन्हें बुलाते हैं।